सबसे पहले भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस बात की जिक्र किसने की, इंडिया बनाम भारत की चर्चा किसने शुरू की, किसके इशारे पर, किसकी गलती के कारण पूरे देश के मीडिया चैनल्स ने डिबेट की, और उसको सजा तय करनी चाहिए। उसके लिए कुछ पनिशमेंट होना चाहिए। भारत सरकार ये मजाक नहीं कर सकती कि जब चाहे देश का नाम लेके विवाद शुरू कर दे और जब चाहे प्रधानमंत्री कह दें कि इस पर कोई टिप्पणी मत करिए। तो इसलिए इस विवाद को जिसने शुरू किया है और जिसके इशारे और जिसके के सहयोग से ये इतने दिन चर्चा चली है भारत देश के नाम को लेकर, ये बहुत गंभीर विषय है। और 24 घंटे से ज़्यादा समय भारत सरकार और उसके मंत्री चुप रहे, तो इन सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप देश के नाम को लेकर मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, मजाक नहीं कर सकते हैं, ये गंभीर विषय है। उन्होंने कहा सबसे अभी इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतना मजाक कर रही है कि जो काम होता नहीं है वो पहले लोग दूसरे लोग उस पर टिप्पणियाँ दे देते हैं। अभी केवल एक कमेटी बनी है, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन नहीं दी, चुनाव आयोग से किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार टेस्ट करना चाहती है उस विषय को लोग शुरू कर देते हैं, उस पर टिप्पणियाँ दे देते हैं। अभी तो शुरुआती दौर है, पहले तो जो कमेटी बनी है वो बैठे, वो दूसरे दलों से बात करे, वो क्षेत्रीय पार्टियों से बात करे, वो विपक्षी दलों से बात करे, वो राज्य की सरकारों से बात करे। उसके बाद कोई निर्णय आएगा तो उस निर्णय के बाद संवैधानिक संशोधन होगा। तो मुझे लगता नहीं कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को समय से पहले इस तरह की टिप्पणियां देनी चाहिए। ने कहा है कि जब तक हमारे समाज में भेदभाव मौजूद है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख साहब की जो राजनीतिक ताकत है उससे मदद तो उन लोगों को ही कर रहे हैं जो आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं, जो समाज में भेदभाव बढ़ा रहे हैं। भाषण देने की जगह पर आरएसएस प्रमुख जी को, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुवांशिक संगठनों को ये निर्देश देना चाहिए कि जो जातीय भेदभाव, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच में एक दूसरे को लड़ाना और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की आर्थिक सामाजिक दूरी को दूर करने वाले तत्वों को सुधार करने के लिए कहना चाहिए, और देश में एक समानता और संपन्नता का जो समाजवादी सिद्धांत है उसके साथ चलने का निर्देश देना चाहिए। सर, कांग्रेस इंडिया के नाम पर आपत्ति जताई थी। सर, भाजपा सरकार जिन्ना के विचारों का समर्थन कर रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक टेस्ट किया था कि इंडिया बनाम भारत चलाकर क्या रेस्पॉन्स आता है, क्योंकि इंडिया नाम अपोजिशन अलायंस का हो गया, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें सुविधा नहीं हो रही है। वो टेस्ट में भारत सरकार खुद ही पीछे हट चुकी है। तो अब इस तरह की बातों को बहुत आगे बढ़ाने का कोई ज़्यादा औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। सर, एक राज्यपाल का जो बड़ा संवैधानिक पद है उस पद पर विवादित तरह के लोग लगातार बनाए जा रहे हैं। केंद्र की मंशा के हिसाब से राज्यों के गवर्नर काम कर रहे हैं, और अधिकांश विपक्ष के मुख्यमंत्री के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो सारे बेईमानी, सारे पक्षपात की अनदेखी कैसे करें। तो ऐसे समय में निश्चित तौर पे जो प्रदेश की जनता से जो भी भाव आते हैं उनका प्रदर्शन, उन पर नाराज़गी प्रदेश की सरकारें करती हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के राज्यपालों के बीच में ये विवाद बहुत पुराना है। और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मामले में भी राज्यपाल के निर्णय इस मामले में विवादित रहे, और वेस्ट बंगाल भी इससे अछूता नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।